Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, current electricity, chapter number 16, lecture number 4, क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन में रेजिस्टेंस के टॉपिक के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझा होगा, आई एम श्योर, ओहम्स लॉ के बारे में, और वहां मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। ओहम लॉ में जो उसकी इक्वेशन थी दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, जो मैंने बताई थी, और वो क्या इक्वेशन थी, V इज इक्वल टू आई आर, के आपका V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम किसी भी सर्किट में करंट को या वोल्टेज को बढ़ा दें तो दूसरी चीज करंट या वोल्टेज बढ़ जाएगा। यानी अगर करंट को बढ़ा दें वोल्टेज बढ़ जाएगी, और वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है, और कांस्टेंट यहां आर लगता है। ये आपको बड़ी तफसील से बताया था, और मैंने उसमें यह भी समझाया था कि ये जो आर होता है ये V ओवर I कहते हैं। R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यानी अगर मैं इसको लिखूं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ऑफ अ बॉडी, बल्कि बॉडी कर लें, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यानी जो हमारे पास करंट को रोकने की कोशिश करे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये V ओवर I के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोई अप्लायंस लगाते हैं ना, ये ले मैंने एक अप्लायंस है, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। बैटरी का ये हायर टर्मिनल जिसको पॉजिटिव कहा जाता है, और ये लोअर टर्मिनल जिसको नेगेटिव कहा जाता है। जब हम इसको बैटरी के साथ लगाएंगे और अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट आपका फ्लो कर जाएगा, और करंट की डायरेक्शन आपने प्लस से माइनस की तरफ यूं ड्रॉ करनी है। ये करंट आपका फ्लो करना शुरू हो गया। ये जब करंट फ्लो करता है तो इसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना, यानी चार्जेस फ्लो करे। व्हाट इज करंट? करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो उसको हर एटम मॉलिक्यूल्स से रुकावट का सामना करना पड़ता है, बिकॉज दे आर इन वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, तो जब आपके चार्जेस उसमें से जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होता है, वो चार्जेस टकराते हैं उनके साथ और उनमें रुकावट पैदा होती है, रुकते हैं। और ये रुकावट ज्यादा पैदा हो सकती है अगर इनकी ऑसिलेशन या इनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो। यानी और ये बहुत ज्यादा कब होती है, जब ये हीट के अंडर हो, यानी टेम्परेचर इनका हाई हो तो ये वाइब्रेशन ज्यादा हो सकती है, और आपके जो चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं, मुश्किल से फ्लो करते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। याद रखें, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। याद रखें, रेजिस्टेंस का अगर इससे ताल्लुक बयान किया जाए तो रेजिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट के साथ उसका ताल्लुक इनवर्स होता है। यानी कहने की बात है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस जगह पे एनर्जी यानी वोल्टेज भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी बैटरी, मतलब आप ये देख लें कि पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज करें अगर आप एक सीधी सीधी रोड पे चल रहे हैं तो ये आसान है चलना आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ी एरिया में चलना शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी उस को पार करने के लिए जाया हो जाती है। ये बिल्कुल यहां भी ऐसा ही है कि वोल्टेज का ताल्लुक एनर्जी के साथ होता है। मैंने अपने पिछले टॉपिक्स में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो जितना जितना आप ये देख लें कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उतनी ही वोल्टेज बढ़ेगी, बल्कि इसका रिलेशनशिप अगर हम यूं बयान करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि वोल्टेज का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट और इन करंट का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाती है, यानी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि
रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को। जब आपकी रेजिस्टेंस बहुत आई है तो चार्जेस कम फ्लो करेंगे, ज्यादा फ्लो नहीं करेंगे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर एक स्ट्रीम कहीं चल रही है या कोई रिवर चल रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करें तो कम पानी आगे फ्लो करेगा, बिकॉज वो बहुत सारा पानी आपका उस जगह पे रुक जाएगा। तो ये आपका सब हो गया। रेजिस्टेंस की यूनिट स्टूडेंट्स मैंने कल भी बताई थी, मींस पिछले लेसन में बताई थी, दैट इज ओहम। ये जिन्होंने लॉ पेश किया था ओहम लॉ, उनके नाम से मंसूब की गई थी, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये ओहम की ये यूनिट हमारे पास है। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये अभी तक लेक्चर को समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। याद रखें, मैंने अपने पिछले टॉपिक में एक बात बताई थी कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंडेंट होता है दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पर। एक फिजिकल स्टेट पर, याद रखना रेजिस्टेंस डिपेंड होता है एक फिजिकल स्टेट पर और एक टेम्परेचर पर, बहुत ही डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। इन दो पे बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर आप उस कंडक्टर की शेप चेंज कर दें, जैसे इसको कंप्रेस कर दें, ये कर दें, तो रेजिस्टेंस में फर्क आ जाता है अच्छा खासा। ये क्या आता है ये तो मैं बताऊंगा। और टेम्परेचर के बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस में फर्क आता है। ये दोनों मैं आपको बारी बारी पढ़ाऊंगा। पहले आते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया, अगर हम इसकी शक्ल को तब्दील कर लें, ठीक है, इसको कहा जाता है फिजिकल स्टेट। अब हम इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं? या तो इसकी लेंथ में चेंजेस लेकर आएंगे, लेंथ में यानी लेंथ में चेंजेस लेकर आएंगे, या हम इसके एरिया में चेंजेस लेकर आएंगे। ये दो चेंजेस लेकर आएंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इसका जो ये एरिया है इसमें चेंजेस लेकर आएंगे। इन दोनों में चेंजेस आने से रेजिस्टेंस में बराह रास्त फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब आप खुद देख लें, देखें यहां से हमने बैटरी ऑन की, करंट गुजरा, यहां से यहां तक उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, यानी इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अगर मैं इसकी लेंथ को बड़ा कर देता, डबल कर देता, यानी इतना ही मजीद कर देता, तो पहले उसको इतनी रेजिस्टेंस का सामना था, अब मजीद इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं लेंथ को बड़ा कर दूं रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यानी जितना जितना लेंथ को बड़ा करेंगे उतनी उतनी, पहले उसको इतनी रेजिस्टेंस यानी इतनी लेंथ की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, अब डबल लेंथ की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यानी मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। यानी जितनी जितनी लेंथ में आप इजाफा करते जाएंगे उतनी उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक ये आपका इसमें से करंट गुजारना है, उस बेचारे करंट को यहां से यहां गुजरने में मुश्किल है। आप मजीद इतना आगे बढ़ा दो उसको डबल मुश्किल आ गई है, मजीद इतना बढ़ा दो उसको ट्रिपल मुश्किल आ गई है। सो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस यानी रुकावट चार्जेस में क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। दूसरा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। यानी एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। इनवर्स का मतलब हुआ, फर्ज करें आप खुद देख, मतलब ये हमारा एरिया है क्रॉस सेक्शन जिसमें से चार्जेस जाना है। अगर मैं इसका एरिया बड़ा कर दूं तो इसके पास अच्छा खासा रूम होगा गुजरने का। आप ये देखें ना, एक छोटा सा दरवाजा है जिसमें से 2-4 बंदे गुजरते हैं, अगर मैं कुछ 7-8 गुजरे मुश्किल हो जाएगा। मैं दरवाजे को बड़ा कर दूं इजीली गुजर सकेंगे वो। मैं एक बड़ा गेट भी खोल दूं और खुला कर दूं, अब 200 बंदे भी आराम से गुजर सकते हैं। सो अगर पहले उसको इतने में से गुजरना था, अगर मैं एरिया बड़ा कर दूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली चार्जेस को इजी मतलब इजी उनको जो है ना वर्क दे रहा हूं कि ये आराम से गुजरे, आप कोई इशू नहीं है। यानी इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं कि फर्ज करो अगर पानी को एक पाइप में से गुजारें उसको गुजरना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम एक बड़े पाइप में से गुजारें वो तो बड़े इजीली गुजर जाएगा, क्योंकि अब उसको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसी तरह एक दरिया है, उसको खुला रखने आराम से गुजरेगा, अगर छोटे स्क्वीज करेंगे तो उसको गुजरना वहां से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
तो जितना जितना एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, बल्कि इजीली चार्जेस फ्लो करेंगे हमारे पास। तीसरी, ये तो थी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में ये दो चीजें आती हैं, लेंथ और हमारे पास एरिया। दूसरी चीज है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर में चेंज लाई जाए तो क्या फर्क पड़ता है? डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ, फर्ज करें मेरे पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये ठीक है, मैं ये रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है और मैं इसमें से करंट को गुजारना चाह रहा हूं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। पहला जो है ना टेम्परेचर, फर्ज करो ये T है, ये जब मैं इसमें से करंट को गुजार रहा हूं टेम्परेचर T है, मैं इसको कनेक्ट करता हूं बैटरी के साथ और बैटरी में करंट यहां से क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है इजीली। इसको एक खास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उस टेम्परेचर पर, ठीक है। फर्ज करें ये टेम्परेचर हमारे पास T0 है और रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो क्या है, R0 है इस टाइम हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर में इजाफा करता हूं, यानी अब मैं इसको हीट देता हूं। हीट देने के बाद ये दोबारा रॉड जो है ना मेरे पास, ये दोबारा रॉड मेरे पास जब टेम्परेचर T पे आ जाता है और रेजिस्टेंस R पे आ जाता है, टेम्परेचर T पे और रेजिस्टेंस उस टेम्परेचर RT पे आ जाता है। फर्ज करिए ये नया आ गया, फर्ज करो टेम्परेचर पहले था हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेल्सियस कर लिया, इन टेम्परेचर को बढ़ा दिया हमने। पहले रेजिस्टेंस था इसमें 1200 या चलो 50 ओम, अब टेम्परेचर बढ़ के जो है वो 60 ओम हो जाता है। क्यों टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ा? मैंने आपको बहुत दफा बताया कि जब आप इसमें टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, ये कंडक्टर की बात कर रहा हूं, जब आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो उनके अंदर करंट गुजरना मुश्किल हो जाता है। रीजन के हीट देने से इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट आ जाती है, और जब वो इतनी तेज मूवमेंट हो तो चार्जेस को उनके बीच में से गुजरना एक मुश्किल काम होता है, तो वो बड़ी मुश्किल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पाते हैं। यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी 50 रेजिस्टेंस था, कहां पहुंच गया, हमारे पास 60 पहुंच गया। टेम्परेचर हमारे पास 30 था और टेम्परेचर हमारे पास 50 पे पहुंच गया। बात समझ आ रही नहीं? यानी जितना जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये मैंने कंडक्टर के हवाले से बताया था। अब मैं बात करता हूं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में ये काम उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में बच्चों, असल में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। चार्जेस का गुजरना फ्री इलेक्ट्रॉन की मरहून मिन्नत भी होता है, ठीक है। ये चार्जेस घूम रहे हैं, एक्चुअली उसी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं हमारे पास, ये आसान होता है। लेकिन आप जब बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इतने ज्यादा, और इंसुलेटर में तो वैसे ही नहीं होते। तो जब आप उनको गर्म करते हैं, यानी इंसुलेटर को या सेमीकंडक्टर को, सो व्हाट डू यू डू, एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम्स में से बाहर निकालकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे सेमीकंडक्टर्स तो वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। तो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन, आप जब हीट देते हैं, हीट देने से उसके अंदर मजीद बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आए, अब वो अच्छा कंडक्टर बनने की तरफ जा रहा है। व्हाई? बिकॉज हीट से आपको मजीद इलेक्ट्रॉन मिले और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट आपका फ्लो होगा। सो याद रखें, कंडक्टर में करंट हीट देने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एग्जैक्ट उल्टा होता है, यानी हीट देने से आपका रेजिस्टेंस कम होता है एक्चुअली उसमें। लेकिन ओवरऑल जब इसके टेम्परेचर में कितनी चेंज थी, टेम्परेचर में चेंज वो थी हमारे पास, यानी ये बड़ा टेम्परेचर है, इसमें से ये T0 माइनस कर दे, और रेजिस्टेंस में कितनी चेंज आई हमारे पास,
आप उस आर टी में से आर नॉट माइनस करते हैं। ये याद रखें, जितना जितना टेम्परेचर आप चेंज करेंगे उतना उतना रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। या तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टेंस कम होगा। चेंज तो होगी, बढ़ने से भी चेंज होती है, कम होने से भी चेंज होती है। यानी फर्स्ट करो अगर 30 था 50 हो गया, चेंज 20 की पैदा हुई। लेकिन 30 से अगर 10 हो गया तब भी चेंज 20 की पैदा हुई। तब्दीली तो आई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आई हमारे पास। सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है फिनोमिना, या इंसुलेटर में भी। तो टेम्परेचर देने से या तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ऑन अदर हैंड चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर की तब्दीली एक्चुअली रेजिस्टेंस में भी चेंजेस को लेकर आती है। जितना जितना आप टेम्परेचर में चेंज बढ़ाते जाएंगे उतना उतना रेजिस्टेंस में भी चेंज ज्यादा आएगी। आपने टेम्परेचर 30 से 50 किया था तो चेंज फर्ज करो 10 की आई, 30 से 60 कर दो चेंज हो सकता है 15 की है, 30 से 70 कर दो चेंज 20 की आएगी। तो इसी तरह आपकी चेंज भी बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस में। चेंज का मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस के हिसाब से कितना रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये तमाम था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बड़ा ही गहरा ताल्लुक फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर से होता है। फिजिकल स्टेट का मतलब लेंथ, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, टेम्परेचर के बढ़ने से चेंज होने से रेजिस्टेंस में भी खातर खा चेंजेस आती हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम एक्चुअली एक छोटी यूनिट है, इसकी बड़ी यूनिट भी होती है। जैसे होता है किलो ओम, किलो ओम का मतलब हुआ 10 की पावर 3 ओम। इसी तरह मेगा ओम, मेगा ओम का मतलब हुआ 10 की पावर 6 ओम। यानी इसका मतलब हुआ आप इनकी बड़ी यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक छोटा सा जायजा था। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 विल बी अबाउट रेजिस्टिविटी। तो साथ रहें, इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो चुका है। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।